आ गए हैं और आपको बता दें कि आपके चैनल न्यूज नेशन ने जो अपना ओपिनियन पोल दिखाया था उस पर मुहर लग गई है, क्योंकि नतीजे लगभग वैसे ही रहे हैं जैसे न्यूज नेशन ने अपने इन हाउस जो ओपिनियन पोल था उसमें आपको दिखाए थे। न्यूज नेशन ने अपने ओपिनियन पोल में बीजेपी को 120 से 125 सीटें दी थी और इसके बीच में आके बीजेपी ठहरी है 123 सीटों पर। शिवसेना को 58 से 63 सीटें मिली थी, तो शिवसेना 63 सीटों पर आकर सिमटी है। कांग्रेस को 38 से 43 सीटें दी थी, 42 पर कांग्रेस आई है। एनसीपी को 35 से 40, तो यहाँ पर 41 एनसीपी के खाते में गई है। एमएनएस के लिए हालांकि ये नतीजे थोड़े बिगड़ते हुए दिखे, 5 से 10 सीटें दी थी लेकिन वो 1 पर सिमट कर रह गए। चलिए, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसदीय दल की बैठक जो है खत्म हो चुकी है। इस तरह की तस्वीरें तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। सुषमा स्वराज वहां पर बाहर नजर आ रही थी। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचे हुए हैं। संसदीय दल की बैठक में कहा जा रहा है कि हरियाणा में कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर मोहर लग जाएगी और साथ ही साथ बीजेपी जो है मोहर लगाने की कोशिश जो है वो महाराष्ट्र की रणनीति पर भी कर सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर महाराष्ट्र में क्या कुछ जो बाटर होगा, किस तरह से, जिस तरह से उद्धव ने फोन करके बधाई तो दे दी है लेकिन किस तरह से जो समर्थन की जो शर्तें होंगी या फिर समर्थन की जो गुजारिशें होंगी, क्योंकि शर्तें रखने की पोजीशन में बहुत ज्यादा शिवसेना नजर नहीं आती है और उद्धव ने जिस तरह से फोन कर मोदी को, अमित शाह को बधाई भी दी है और नरमी के संकेत लगातार कल से ही मिलने शुरू हो गए थे। तो अब क्या कुछ ब्रीफ यहां पर किया जा रहा है उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। ये तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं। वेंकैया नायडू नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। जैसे ही मीडिया को ब्रीफ किया जाता है तुरंत आपको फिर से ले चलेंगे। संसदीय बोर्ड की जो बैठक जो है खत्म हुई है, क्या कुछ इसमें फैसले लिए गए हैं, इसको लेकर मीडिया को जैसे ही ब्रीफ किया जाएगा हम एक बार फिर से लौटेंगे। लेकिन महाराष्ट्र नतीजों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने भले ही टारगेट 150 रखा था लेकिन 123 पर एकला चलो की राह पर सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी यहां पर बनकर उभरी है। बहुमत से पीछे जरूर रह गई 20-25 सीट, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो बीजेपी यहां पर अब शिवसेना के बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई है। शिवसेना का साथ बीजेपी नहीं ले रही है बल्कि शिवसेना अब बीजेपी के साथ चलेगी। तो ये स्थिति तो कम से कम यहां बन गई है। कांग्रेस 42 सीटों पर सिमट गई, एनसीपी 41, शिवसेना 63, यानी कि अपना घर बचा लिया। लेकिन बहुत ज्यादा कमाल शिवसेना ने भी नहीं दिखाया। लेकिन राज ठाकरे का क्या हुआ, 1 सीट पर सिमट गए। तो क्या उनकी राजनीति का यही फुल स्टॉप होता है, यही दी एंड होता है, अपने भाई के साथ जा मिलेंगे या फिर कुछ और यहां पर निकलकर उनके खाते से आएगा? इन तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र के रीजन की बात करें तो बड़े रीजन में स्ट्रांग जो रीजन थे कांग्रेस के, उनमें कैसे बीजेपी ने सेंध लगाई ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदर्भ की, जो कुख्यात हो गया है किसानों के सुसाइड के मसले को लेकर और खूब किरकिरी सरकार की हुई, बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ, अलग विदर्भ की मांग भी चली। बीजेपी यहां पर 44 सीटों पर जो है जीत हासिल करने में कामयाब रही। तो 19 से 44, जहां 2009 में 19 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में गई थी, वो भी तब जब शिवसेना के साथ चल रही थी। तो अब 44 सीटें, तो यहां पर बड़ी बढ़त जो है विदर्भ में दर्ज कराई। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र की बात जरूर की लेकिन छोटे राज्यों को लेकर बीजेपी हिमायती रही है और किसानों को लेकर जिस तरह से मोदी ने वहां पर तमाम भाषणों में जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं विदर्भ के लोग जो है उनका मुंहभंग हो चुका था एनसीपी से, क्योंकि किसान बदहाल लगातार जारी थे और एनसीपी में कृषि मंत्री होते हुए भी शरद पवार बहुत कुछ मदद वहां नहीं कर पा रहे थे। तो कांग्रेस को वहां पर विदर्भ में भी नुकसान हुआ। मराठवाड़ा की बात करें जिसकी राजनीति एनसीपी करती है, मराठी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मराठवाड़ा, मराठा की राजनीति की बात कर रहे हैं जो एनसीपी करती है। वहां पर उसके किले में बीजेपी ने यहां भी सेंध लगाई। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से 2 सीटों से 15 तक पहुंची है पिछले 2009 में की बात करें तो वहां से सीधे 10 से ज्यादा सीटों का इजाफा यहां बीजेपी ने कर लिया। कांग्रेस के खाते में यहां पर 9 गई। पहले ये सीटें जो थी 18 थी। तो किस तरह से कांग्रेस यहां पर आकर सिमटती हुई नजर आ रही है मराठवाड़ा रीजन में, तो यहां पर सेंध लगी। तो यहां पर गलती क्या रही, किस तरह से यहां पर बीजेपी जो शिवसेना का साथ छोड़ रही थी? सवाल ये भी उठ रहे थे कि भाई कैडर कहां है उसके पास, क्योंकि 25 साल से तो शिवसेना का दामन थामे चल रही थी, उसका कैडर इस्तेमाल कर रही थी, तो अचानक से कैसे लाएगी सब कुछ साजो सामान? लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन उन रीजन्स में किया जो उसके होल्ड के रीजन्स नहीं थे, ना तो शिवसेना के और ना ही बीजेपी के। हमारे साथ कमरवत नकवी जी, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। नकवी जी, ये 2 रीजन की अगर हम बात करें, कांग्रेस और एनसीपी का होल्ड माना जाता था और यहां पर बीजेपी ने किस तरह से सेंध लगाने में कामयाब हुई, किस तरह से आप उसको क्या कुछ फैक्टर एट्रीब्यूट करेंगे उसको? देखिए, सबसे पहली चीज तो विदर्भ को अगर हम लेते हैं तो विदर्भ में ये कहा जाता है कि साहब अलग विदर्भ की मांग, और बीजेपी ने बहुत 20 साल से बीजेपी इसकी वकालत करती आ रही थी कि अलग विदर्भ होना चाहिए। लेकिन ये अलग विदर्भ का मुद्दा कभी भी वहां पर
चुनावी मुद्दा नहीं बना, ना तो किसानों की आत्महत्या वहां पे चुनावी मुद्दा बना, क्योंकि किसानों की आत्महत्याएं होती रही, कांग्रेस एनसीपी का शासन चलता रहा और कांग्रेस वहां से लगातार जीतती रही। इस बार जो मूल बात जो बीजेपी के पक्ष में गई है वो बात केवल एक ही है, दो उस तरह से हम कह सकते हैं। एक तो जो कांग्रेस का शासन था और जो कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एक एनसीपी के लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कांग्रेस के नेताओं पे भी लगे, एक वो बड़ा मुद्दा था। दूसरा बड़ा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो नरेंद्र मोदी की ओर से पूरे महाराष्ट्र को ये संदेश दिया गया कि भाई हम विकास करेंगे, अगर आप मोदी के साथ चलेंगे तो आपका विकास होगा। विदर्भ चूंकि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, वहां पर वो विकास का मुद्दा बहुत अपील कर गया। यही बात कमोबेश जो है वो मराठवाड़ा में हुई। और जो आपने अभी कहा कि साहब बीजेपी के पास काडर नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन क्या होता है कि जब लहर आती है तो काडर भी और नेता भी लहर को पहले से महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले बड़ी संख्या में एनसीपी के और कांग्रेस के कई बड़े नेता और तमाम तरह के कार्यकर्ता वो बीजेपी में शामिल हुए, इवन शिवसेना के नेता बीजेपी में शामिल हुए। तो इसका मतलब कि इन लोगों को जमीन पे ये लग रहा था कि बीजेपी की सिचुएशन, स्थिति अच्छी है और इसलिए वो सारे के सारे लोग मौके की नजाकत को भांपते हुए वो जीतते हुए रथ में सवार हो गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ वीएल नरसिम्हा राव भी इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। नरसिम्हा जी, अगर हम आपसे कहें, अब तो लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नजर आ रहा है, उद्धव जी ने बधाई भी दे दी है, तो क्या अब बात बन गई है, ताजा जानकारी मिल गई है? क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई, आपके पास कुछ खबर आई निकल कर? नहीं, आई थिंक औपचारिक ऐलान का इंतजार आपको करना होगा। और लेकिन इस बात में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की अभी शक की गुंजाइश है। सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये लेकिन क्या इसमें कौन सा दल, क्या इसमें शिवसेना नहीं, शक इस बात पर नहीं है किसके साथ ये कैसे बनेगी, ये बात तो अमित शाह जी ने भी कह दिया। आउटसाइड सपोर्ट बनाना है। जी, तो क्या बनाना है? आप तो तय कर लिया होगा, शाम हो गई, आप लोग कह रहे थे सुबह से कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। और देखिए, क्योंकि हाँ, देखिए, हमें 124, 125 संख्या हम पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उतनी संख्या किसी और के पास नहीं है और दूसरे जो दल है हमसे आधा सीट पर है, तो इसलिए हमारा सरकार बनना तय है। तो इसके पहले क्या आज शाम को कोई निर्णय होता है, कल निर्णय होता है? यदि कल सुबह तक कोई शिवसेना की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं रहेगा तो मैं आप एनसीपी का दामन थाम लेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को चुन के, विधानसभा के नेता को चुन के सरकार बनाने के लिए पहल करेगी। लेकिन तो आपके एनसीपी का दामन थाम लेंगे, वही एनसीपी जिसको आपने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, क्योंकि उन्होंने तो हाथ आगे बढ़ाया। आपने ये नहीं कहा कि भाई तुम बहुत भ्रष्ट हो, तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन उनसे हमने नहीं मांगा था, नकारा भी तो नहीं ना, वो कोई कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं, कंडीशनल नहीं दे रहे, लेकिन सपोर्ट देखिए, साथ जैसी संगत वैसा ही फिर असर होता है और वैसे ही फिर छवि बनती है। नहीं है, नहीं, कोई छवि बनने वाली नहीं है। हो सकता है हम एक्चुअली कोई समर्थन नहीं लेंगे, कोई चिट्ठी भी नहीं लेंगे, तब भी हमारी सरकार माइनॉरिटी सरकार चलाएंगे, बन सकती है और टिक भी सकती है। तो इसलिए हमें इंतजार करना होगा कल तक। हाँ जी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने का मूड बना चुके हैं, यानी कि शिवसेना से हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या आप बात कर रहे हैं शिवसेना मैं पूछ से? रही तो हूं आप आपसे। बात करने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को बात करने दीजिए। यदि शिवसेना बात हो जाती है, यदि बात बन जाती है, दिक्कत इसी बात का था, हमारे साथ गठबंधन हमारा शिवसेना के साथ कायम था, वो शिवसेना ये इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि
एक रीजनेबल। चलिए, बात तो हुई है उद्धव जी की मोदी जी से फोन पर, अब जाहिर सी बात है सिर्फ बधाई की बात नहीं हुई होगी, शायद बात बनी नहीं है इसीलिए ऐलान नहीं हुआ है, या फिर ऐलान के लिए कुछ और आप लोग सस्पेंस यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। नकवी जी, वाकई में क्या बात नहीं हुई होगी या फिर अभी कुछ फंसा हुआ है पेट? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के इस मामले में जो गठबंधन का मामला है, गठबंधन के मामले में एक तो ईगो का सवाल है, दूसरी चीज जो बीजेपी की सोच है, बीजेपी की सोच ये है कि भाई आपको गठबंधन करना है, आप आओ हमारे पास, हम नहीं जाएंगे आपके पास। बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि वो समय गया जब सब लोग मातोश्री जाते थे, अब आपको हमारे दरवाजे आना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये बीजेपी स्थापित करना चाहती है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो कोई बात आई नहीं और हम प्रपोजल लेके जाएंगे नहीं। तो सवाल ये है कि ये प्रपोजल लेके जाएंगे नहीं और वो इनसे बात करने आएंगे नहीं, तो बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है। तो बीजेपी ना अपनी ओर से गठबंधन भी बीजेपी नहीं तोड़ेगी, उनके मंत्री हैं केंद्र में, वो शायद बने रहें और बीजेपी उनको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समर्थन शायद देती रहे, लेकिन यहाँ सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोई चिरौरी नहीं करेगी किसी प्रकार की कि भाई शिवसेना की शर्तें माने। शिवसेना अपनी शर्तों पर या कहें कि बिना शर्त जो है उनको समर्थन देने को तैयार हो तो दे दे। चलिए, तो शिवसेना जो एकदम तर्क तेवरों के लिए जानी जाती है, अपने रुबाब के लिए जानी जाती है, तो आज उद्धव ने बधाई तो दे दी है फोन करके, क्या फिर आगे मुलाकात के लिए मातोश्री अब लोग नहीं आएंगे, मातोश्री से निकलकर वाकई में लोग जाएंगे कि नहीं, इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आगे भी हमारी खास पेशकश, विशेष चर्चा जारी रहेगी।